मल्टीमीटर आ रहा है उसमें। कोई दिक्कत ना है, साइड में कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए, एक बोर्ड है डेल का, इसका मॉडल नंबर है लैपटॉप का, क्या है इसका मॉडल नंबर, वोस्ट्रो 3521 का है शायद, इस क्रोम में कोई नहीं। तो इस बोर्ड का पार्ट नंबर चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। इसका पार्ट नंबर है तो चलिए इसका पार्ट नंबर दिखाते हैं आपको। LA-9104P। और इस बोर्ड में नो पावर ऑन की समस्या है। ये बोर्ड थोड़ा देखेंगे तो बहुत डस्टी भी है इस एरिया में, तो हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं एक बार जरा से। और ये सब तो इसको भी क्लीन करना पड़ेगा ज़रा। और बाकी जगह तो ठीक ही लग रहा है ऐसे। पीछे से देखते हैं, ठीक ठाक है, बस इधर ही थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। चलिए इसमें डीसी लगाते हैं और फिर देखते हैं इस बोर्ड का स्टेटस क्या है। तो डीसी प्लग किया और डीसी का एम्पियर देखेंगे अगर तो 5 के आसपास है। और एक बार बोर्ड को पावर ऑन करने की कोशिश करते हैं। एक पिन ग्राउंड लगाते हैं। मल्टीमीटर आ रहा है ना, नीचे ही कर लीजिए, ठीक है। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर करते हैं और रेड प्लग को ग्राउंड देते हैं और ब्लैक वाले से पावर बटन पर टच करेंगे तो बोर्ड हमारा ट्रिगर होता है। तो चलिए, ये हमारा पावर कनेक्ट बटन है, वो पावर कनेक्टर है, यहाँ पे पावर बटन लगता है। तो चेक करते हैं। तो बोर्ड हमारा पावर ऑन नहीं हो रहा है, फैन भी मूव नहीं कर रहा है। तो चलिए एक बार पहले इसको हम साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद कार्रवाई करेंगे इसको। बोतल किधर गया? पर मॉसफेट को हटाते हैं यहाँ से, उसके बाद क्लीन करके फिर से उसको वहाँ पर लगाएंगे। इसके अंदर से भी डस्ट पूरा जम चुका है। पेस्ट लगाते हैं। वो निकल चुका है, इसको भी निकाल लेते हैं। ऊपर ही रखे ना, कैमरा ऊपर रखिए अभी ज़रा, तो थोड़ा क्लीन कर लेते हैं।
देखिए क्लीन हो चुका है। और मॉस्फेट को क्लीन कर लेता हूँ, अंदर से पूरा जमा हुआ है इसका। फर्स्ट वाले का हो गया। दोनों क्लीन हो चुका है। इसको लगाते हैं दोनों को अपनी अपनी जगह पर। इसका डोर जो है साइड में है। ये वाला भी थोड़ा डस्टी है, इसको भी साफ करेंगे। IC का भी जो पिन है सब यही डाउट नहीं है, सर कोई बात नहीं। चलिए इसको भी साफ कर लेते हैं। इसको इसकी जगह पर लगाते हैं ऐसे प्रॉपर। लाइट नहीं है क्या? मोटर पे लगा चाहिए। लगा दिए हैं तो इसको फिर से पर कार्बन शेड करते हैं बस। तीनों मॉस्फेट को अच्छे से उनका सब प्लग्स लगा लेते हैं पेस्ट। में भी हो सकता है कि मॉस्फेट की वजह से हमारा बोर्ड ऑन नहीं हो रहा होगा। तो ऊपर क्लीन करके देख लेते हैं। कभी कभी बाई चांस होता है ऐसा कि बोर्ड को क्लीन करते हैं और बोर्ड हमारा चल पड़ता है। तो अच्छे से इंस्टॉल हो चुका है। मॉस्फेट का सभी का टांग ब्लैक हो चुका है। शॉर्ट करने पर ये वाला अच्छे से लगता है, बैठा नहीं था। असेंबली से इसको फिक्स करते हैं। बोर्ड
तो अच्छे से सोल्ड हो चुका है, एक बार क्लीन कर लेते हैं। अब देखिए बोर्ड एकदम चमकने लगा। कॉटन से साफ करने लेते हैं सूखा। तो चलिए बोर्ड क्लीन हो चुका है, फिर से डीसी के बाद प्लग करते हैं। तो प्लग किए तो भी इसका एम्पियर जो है 5 ही है। ऑन करने के बाद कोशिश करते हैं। चलिए फिर से ग्राउंड देते हैं और ब्लैक वाले से ऑन करने की कोशिश करते हैं। तो देख सकते हैं आप कि अभी हमने इसको ऑन किया तो इसका जो डीसी का एम्पियर है ड्रॉप कर गया, 2 पर आ चुका है। इसका मतलब बोर्ड कहीं ना कहीं कुछ शॉर्टिंग जरूर है। चलिए चेक करते हैं, बोर्ड की तरफ चलते हैं। मल्टीमीटर आना चाहिए कैमरे में, सही रख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले सारे इसमें जितने भी कॉइल हैं एक बार चेक करता है कोई भी कॉइल ग्राउंड के साथ बीट तो नहीं दे रहा है। चार्जिंग का हो जाता है, में भी PCS के लिए हो सकता है। तो ये बीट दे रहा है, लेकिन इसका इम्पीडेंस अगर देखें तो 18-19 के करीब है। ठीक है, 3-5 को चेक करते हैं, कोई शॉर्टिंग नहीं, इधर भी कोई शॉर्टिंग नहीं दे रहा है। ये वाली रैम की कॉइल लगता है। ठीक है, ये भी ठीक है। कॉइल बीप नहीं दे रहा है, इसका मतलब अभी तक बोर्ड में जो हमारा मेन मॉस्फेट है अभी तक ओके लगता है। चलिए अब बोर्ड में देखते हैं 19 वोल्ट प्रेजेंट है। तो मल्टीमीटर को DC पर सेट कर लिया है, DC 20 पर DC प्लग करते हैं और एक बार बोर्ड का जो मेन CLR है तो वोल्टेज चेक करते हैं। तो बोर्ड में 19 वोल्ट प्रॉपर है, 3-5 चेक करते हैं। इसका भी स्कीमेटिक नहीं है, इस पर कंफर्म नहीं हो सकता कि इसमें 3-5 ऑलवेज बनता है कि नहीं। कोई बात नहीं, तो चलिए बोर्ड में पहले शॉर्टिंग चेक करते हैं कि कोई भी कैपेसिटर बीप तो नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा है इधर का, इससे चेक करते हैं। ठीक है, तीन 5 की तरफ सेकेंडरी है, इधर चेक करते हैं। तो ये वाली शायद बीप दे रही है, ये वाली कैपेसिटर। इसका वैल्यू भी देखेंगे तो 0.3, यानी इम्पीडेंस बहुत लो है। में भी हो सकता है ये शॉर्ट हो, जिसकी वजह से बोर्ड हमारा ऑन नहीं हो रहा है। चलिए तो ऐसे तो हम लोग कंफर्म नहीं हो पाएगा कि ये वाला शॉर्ट है कौन सा। हमें जिसकी वजह से कहीं और भी शॉर्टिंग दिखा रहा है। चलिए हम अब अपने हिसाब से देखते हैं। तो DC से वहाँ पर वोल्टेज देकर और देखते हैं कि क्या कोई भी कैपेसिटर हीट तो नहीं हो रहा है। सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि कैपेसिटर का कौन सा वाला पॉइंट
ग्राउंड है और कौन सा पॉजिटिव, समझ में आ रहा है। तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर रखते हैं। तो ये देखिए ग्राउंड, तो कैपेसिटर के दोनों साइड चेक करते हैं। तो इधर देखिए 0.1 इसका वैल्यू आ रहा है और कंटिन्यू बीप कर रहा है। इसके दूसरी साइड चेक करते हैं तो 0.3, यानी कि जिसका इम्पीडेंस कम होता है अभी तक देखा गया है वो ग्राउंड ही निकलता है। तो चलिए डीसी से वोल्टेज इंक्रीज करते हैं और चेक करते हैं। डीसी का एक प्रोब ग्राउंड लगाते हैं। इसका जो पॉजिटिव सिरा है उधर हम लोग धीरे धीरे डीसी से वोल्टेज देते हैं। तो डीसी को मैंने 0 पर सेट कर रखा है और अब इसका जो हम लोग वोल्टेज को धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। तो देखिए नॉर्मली यहाँ पर अभी हम लोगों ने 1.8 के करीब वोल्टेज दिया है। तो हमारा जो डीसी फुल एम्पियर ले चुका है। देखिए इधर से धुआं भी निकलने लगा, हिट हो रहा है। हाथ रखिए, हाथ रखिए, देखिए। और यहाँ पर हम लोग पेस्ट लगाते हैं तो धुआं निकलने लगता है, खराब है। नहीं, इसकी वजह से ये शॉर्ट बता सकते हैं। सबसे पहले उसको हम लोग रिमूव करते हैं बोर्ड से, उसके बाद देखते हैं। इसके बाद चेक करते हैं क्या ये शॉर्ट तो नहीं बता रहा है। तो ये वाली थी ना, ये वाली ना, तो ये देखिए बीप दे रहा है। और इसका अगर आपको मल्टीमीटर में वैल्यू दिखाएं तो देखिए 0.3, और इसका भी वही है। तो ये तो हिट नहीं हो रहा, यहाँ पर वोल्टेज नहीं, तो ये वाली हिट हो रही थी। तो इसको रिमूव करते हैं एक बार, तो फिर चेक करते हैं। दीपावली भी है, साफ सफाई भी करना है। टाइम निकाल कर एक बोर्ड पे देख रहे हैं हम लोग। इसको मैंने रिमूव कर दिया। अब इसको चेक करते हैं। तो देखिए इसको हम लोग अगर चेक करें, हम लोग को कहाँ तो उड़ गया, ये किधर गया, तो वहाँ से निकल गया। कोई नहीं, तो यहाँ पर अब बीप मिल रहा है, तो यहाँ पर चेक करते हैं हम लोग। तो देखिए कोई भी बीप साउंड नहीं शो कर रहा है। और अगर हम लोग डायोड मोड पर चेक करते हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। तो देखिए 350 के करीब वैल्यू मिल रहा है हमें। और ये वाले जो कैपेसिटर था बीप दे रहा था, तो इसे चेक करते हैं कि बीप तो नहीं दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर से भी बीप हट चुका है और रीडिंग मिल रही है। तो वहाँ पर एक कैपेसिटर लगाते हैं। कोई भी कसकर बोर्ड दीजिए। सोनी तो हल्का सा फ्लक्स लगाते हैं, छोटा वाला ऊपर ही रखिए ना। ये पकड़े बोर्ड पकड़े, देखिए हिट करो मारते हैं। तो इसको यहाँ पर ऊपर ही एक जगह रहेगा तो भी आएगा।
बहुत हिला रहे हैं कैमरा को। तो कैपेसिटर को हम लोगों ने लगा चुका है और चेक करते हैं। तो देखिए अभी भी रीडिंग ही आ रही है। तो क्लीन करते हैं बोर्ड को। पेस्ट लगा हुआ है पूरा। ये साउंड का इशू शायद नहीं है साउंड का इशू। ठंडा हो चुका है। फिर सुबह डीसी को प्लग करते हैं। डीसी को प्लग कर लिया और अभी भी हमारा जो डीसी है वो 0 पर ही सेट है। तो धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाएंगे और 19 तक लेकर चलते हैं। हमें भी शॉर्टिंग की वजह से दिक्कत कर सकता है। तो 90 तक हम लोगों ने गया। अभी भी एम्पियर 5 के आसपास ही है। तो अब बोर्ड ट्रिगर देखते हैं होता है कि नहीं, क्योंकि वहाँ से शॉर्टिंग तो हट चुका है। मैं भी इसकी वजह से ऑन नहीं हो रहा है। चलिए तो देखिए हमारा बोर्ड सक्सेसफुली ऑन हो चुका है। यहाँ पर लाइट भी फ्लो कर चुकी है और फैन भी मूव हो रहा है। फिर से एक बार कोशिश करते हैं। नीचे ही रखें ना यार कैमरा को आप। देखिए लाइट ग्लो कर चुकी है और फैन मूव हो रहा है। और एक बार हम लोग इसका डिस्प्ले चेक करते हैं। बोर्ड ऑफ हुआ, फिर से ऑन हुआ, रीस्टार्ट लिया। अभी इसमें सीमोस बैटरी नहीं लगा हुआ है, इसलिए 3 बार रीस्टार्ट होगा। कीबोर्ड दीजिएगा। दिक्कत लग रहा है। ऑन ऑफ हो रहा रहता है। बट रीस्टार्ट हो रहा था, ठीक ना। अभी हम लोगों ने रैम को रिप्लेस किया है। ये उसकी पुरानी वाली रैम है, लेकिन न्यू रैम लगाएंगे। उस रैम की वजह से डिस्प्ले नहीं आता, रीस्टार्ट होता है बोर्ड बार पर। फिर से ट्रिगर करते हैं। कीबोर्ड पर डिस्प्ले नहीं है, एक बार डिस्प्ले दीजिएगा तो इसका ज़रा। में भी हो सकता है कि जब तक डिस्प्ले ना लगा तो कीबोर्ड पे भी ना आए। कभी कभी ऐसा भी प्रॉब्लम आता है। बहुत गंदा है यार इसमें। डिस्प्ले केबल लगा दिए, बेसिक क्लियर किया। ऑन करते हैं फिर देखते हैं क्या फीचर क्लियर किया। बोर्ड ऑन हो गया। डिस्प्ले पे देखिए उससे खुली आ गई। और ये देखिए कीबोर्ड में भी अगर आप लोगों को दिखाएं तो देखिए लाइट ग्लो करने लगी। वो डिस्प्ले केबल नहीं लगा था, जिसकी वजह से डिस्प्ले ऊपर भी नहीं आ रहा था। तो बस की पुरानी वाली रैम को चेक कर लेते हैं। इस पर भी आ गई। चलिए ठीक है, डिस्प्ले में इसका लाइनिंग है, कोई बात नहीं।
तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ सीखने को मिला हो, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो आप हमसे रिपेयर करा सकते हैं। हमारा एड्रेस है कचहरी रोड, संडे से महिला कॉलेज के बगल में, आदित्य कंप्यूटर्स।